सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में क्या से क्या हो गया है। हमें इतना बड़ा सच पता चला कि मन कर रहा है अभी के अभी घर छोड़कर चले जाओ, लेकिन हम जब तक दिव्यम जी से बात नहीं कर लेंगे हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अपनी बेगुनाही तो हम दिव्यम जी के सामने साबित नहीं कर पाए, लेकिन इस बारे में उनसे बात जरूर करेंगे। अगर राधिका दिव्यम जी से बात करेगी तो उसे हमारी नकली शादी का सच पता चल जाएगा। दिव्यम जी का वॉक पे जाने का समय हो गया है। अब देखो कैसे इस गोलमुखी के सामने दिव्यम जी की बाहों में गिरती हूँ। सॉरी, वो गलती से हाथ फिसल गया। एक मिनट। ये पाउडर यहाँ कैसे गिरा? अब पता नहीं दिव्यम जी, प्लीज मेरी उठने में मदद कीजिए। यहाँ इतना सारा पाउडर गिरा हुआ है, तो मैं उठाने की कोशिश करूंगा, मैं खुद गिर जाऊंगा। रुको एक सेकंड। एक काम करो, रेलिंग का सहारा लो और उठ जाओ, और पेपर पे पैर रखना, फिसलोगी नहीं। दिव्यम जी ने मुझे नहीं उठाया तो क्या हुआ? मुझे जो राधिका को दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। रानी बेटा, क्या हुआ? और ये सब क्या है? ये सब छोड़िए मम्मी जी, राधिका जी के बारे में सोचिए। वो दिव्यम जी से शादी के बारे में पूछने जा रही हूँ, उसका कुछ करिए मम्मी जी। तुम उसकी चिंता मत करो, राधिका को घर से भगाने का इंतजाम बहुत जल्द हो जाएगा। आराम से लाइए। बस 2 बार और करेंगे ना पापा जी, इसे करने से ना आपके हाथ में ताकत आएगी और आप आराम से हाथ घुमा फिरा पाएंगे। पापा जी, आप ना आराम से बैठ के टीवी देखिए, तब तक हम आपके लिए नींबू पानी बना देते, ठीक है? कानपुर में भारी बारिश होने की संभावना है, तो आप सभी से निवेदन है, आप सब अपने अपने घरों में ही रहें, जरूरत होने पे ही बाहर निकलें। ये तो वही बहरूपिया है।
क्या हुआ पापा जी, आपके हाथ में दर्द हो रहा है क्या? पापा, आराम। राधिका एक सेकंड हटो। पापा, पापा क्या हुआ आपको? राधिका क्या हुआ पापा को? पता नहीं दिव्यम जी, हमने तो बस अभी पापा जी के हाथ की एक्सरसाइज करवाई और फिर उसके बाद उनके लिए नींबू पानी बनाने लग गए थे। पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है आपको? राधिका, राधिका टीवी की तरफ देखो, दिव्यम को वो नकली राधिका दिखाओ। एक बार उसने नकली राधिका को टीवी में देख लिया तो वो मान जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया था। लगता है पापा जी टीवी की तरफ इशारा करे, है ना पापा जी? तो बारिश की खबर आ रही है। पापा जी आपको इस बात की फिक्र हो रही है? हो सकता है पापा को न्यूज़ देखकर घबराहट महसूस हो रही होगी। पापा घबराने की कोई बात नहीं है, हल्की फुल्की सी बारिश है बस, बिल्कुल तूफानी मौसम नहीं है। हाँ दिव्यम जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर बात पापा के बारे में है तो ठीक है, उसके अलावा मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बात पापा जी को लेकर नहीं है, पर दिव्यम जी। इम्पोर्टेंट फोन कॉल है। तलाक के पेपर्स के नए प्रिंट आउट निकाले हैं। बिना किसी गड़बड़ के इसमें दिव्यम के साइन कराने होंगे। इस गली को तो गोलू से दूर करके ही रहूंगे। देखती हूँ। ये पेपरों की बरसात कहाँ से होने लगी? अरे ऐसे कौन से लॉटरी के पेपर हैं जिसके लिए भागदौड़ कर रही हो? दिखाओ, मैं भी तो देखूं। नहीं माँ जी, ये तो बस घर के राशन की लिस्ट है। हाँ मम्मी जी, ये पुराने रद्दी वाला अखबार है। फिर भी दिखाओ तो सही, क्या है? दिखाओ। चूहा। अरे बचाओ! अरे कविता, सुजाता! अरे हैं? दोनों चली गई? अच्छा, तो ऐसे उल्लू बना के गई दोनों बहू मुझको। क्या खिचड़ी क्या पका रही है? इस फाइल पे दिव्यम के साइन जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन ये दिव्यम है कहाँ? दिव्यम, दिव्यम। हमने इन फाइल के पेपर्स के बीच में तलाक के पेपर्स मिला दिए हैं और जहाँ जहाँ पर तलाक लिखा हुआ है वहाँ पर व्हाइट स्टिकर लगा दिया है ताकि दिव्यम की नजर ना पड़े। ऐसा करने से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस एक बार दिव्यम इन पेपर्स पर साइन कर दे, फिर एक ही झटके में हम उस गोलमुखी को घर से बाहर कर देंगे। कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, वो फाइल में साइन कर दे। कितने बार फोन आ रहे होंगे। गोलू भैया, आपने वो पेपर्स पढ़ लिया ना, तो मैं सीधा साइन कर देता हूँ। यार दिव्यम ठीक से तो नहीं पढ़ पाया। अब मेरा नया प्रोडक्ट आने वाला है ना, तो मैं उसी की डिजाइनिंग में लगा था। तू पढ़ लेना एक बार। ये ले, आप एक बार पढ़ लेते ना गोलू भैया। अब देख लेना। मैं चेक कर लेता हूँ।
अगर दिव्यम ने ध्यान से सारे पेपर्स पढ़ लिए, उसको तलाक के पेपर्स के बारे में पता चल जाएगा। अब हम क्या करें? घबराहट क्यों हो रही है अचानक से? दिल बैठा सा जा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। गोलू भैया, ये सारे पेपर्स ना मुझे सही लग रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अब बाकी के सारे पेपर्स साइन कर देता हूँ। आप एक काम करना, जल्दी से एक बार नजर घुमा लेना। हाँ ठीक है। वैसे अपने क्लाइंट हैं बड़े ईमानदार, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। फिर भी मैं देख लेता हूँ। परफेक्ट। बस 3-4 पेपर्स के बाद में ही वो तलाक के पेपर्स हैं। एक बार दिव्यम बिना पढ़े वो पेपर साइन कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। पता नहीं अब क्या गड़बड़ होने वाली है। पहले इतना कुछ पूरा हो चुका है, अब हमारे अंदर और सहने की हिम्मत नहीं है। भोलेनाथ प्लीज, अगर कुछ भी गलत होने वाला होगा तो उसे टाल दीजिएगा। तब सही हो भोलेनाथ प्लीज। यार ये पेन को क्या हो गया अब अचानक से? कि अचानक से चलते चलते पेन कैसे खराब हो गया? अब क्या होगा? लगता है स्कूल की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इसे साइन कर। अरे दिव्यम, ये मल्होत्रा जी का फोन आ रहा है, तू उनसे एक बार बात कर ले। बेचारे 3 बार कॉल कर चुके हैं। बोलो भी आप बात कर लेते ना। मेरा नाम दिव्यम नहीं है ना, ये बात कर। हेलो। गुरु भैया, अब ना मुझे अर्जेंटली निकलना है, मैं साइन कर रहा हूँ। आप ये पेपर्स दे दीजिएगा क्लाइंट को। पापा जी आराम से, क्या हुआ? क्या हम आपको पानी देते हैं। पता नहीं पापा जी कैसे ये हाथ में छूट गया, माफ करिएगा। पर पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। भगवान, हमने बिना पढ़े तलाक के पेपर साइन कर दिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा सपना इतनी जल्दी सच हो गया। देखते हैं कि वो गोल मुखी हमारे मन्ना पर कैसे अपना हक जताती है। ये फाइल आप क्लाइंट को भेज दीजिए। गोलू बेटा,
जी चाची जी। बेटा ये किसी जरूरी काम की फाइल है। जी। तो एक काम करो, ये फाइल पहले हमें दो, क्योंकि पंडित जी ने कहा है आज कोई भी बड़ा काम करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद जरूर लेना। तो हम एक काम करते हैं, इस फाइल में हल्दी कुमकुम लगा के भगवान का आशीर्वाद दे लेते हैं, फिर तुम ये फाइल ले जाना। ठीक है चाची। ये लो गोलू बेटा। माँ जी, आपने बुलाया? ये तुम्हारे लिए तोहफा हमारी तरफ से। माँ जी, ये क्या है? तुमने जो किया है ना राधिका, उसके बाद हम अपनी जायदाद तो तुम्हारे नाम करेंगे नहीं। खुद ही पढ़ लो। तलाक? हाँ, तलाक। पर क्यों? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तुमने उसका जीना जो मुश्किल कर रखा है, वो तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे सकता? पर माँ जी, वो हमारी गलतियों की सजा कली भाभी को कैसे दे सकते हैं? कली? इन सब के बीच में कली कहाँ से आ गई? माँ जी, कली भाभी तो बीच में आएंगी ना, भैया उन्हें तलाक दे रहे, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो? गोलू कली को क्यों तलाक देगा? वो तो तुम ये कैसे हो सकता है? माँ जी ऐसे क्यों चली गई? और गोलू भैया कली भाभी को तलाक क्यों दे रहे हैं? वो तो उनके साथ इतना खुश है ना। हमें कली भाभी से बात करनी होगी। गोलू बेटा, मेरी बात तो सुन बेटा। वो मेरी आँख का ऑपरेशन होना है, तो हॉस्पिटल के पेपर्स पर किसी फैमिली मेंबर का साइन चाहिए, तो जरा कर दे बेटा। माँ बाद में कर दूंगा, प्लीज अभी थोड़ा बिजी हूँ। क्यों? अभी क्यों नहीं कर सकता है तू? अच्छा, तो अपनी बीवी के लिए लिपस्टिक ऑर्डर करने में बिजी है क्या तू? लाइए। इस फाइल में डिवोर्स पेपर्स, इन पर गोलू की साइन और कली से चिट्ठी। चाची जी, इसमें भी तिलक चंदन करना है? नहीं नहीं बेटा, इन पेपर्स पर साइन करना है ना, वो हम कर देंगे। तुम अपना जरूरी काम कर लो। थैंक यू चाची जी। गोलू, काम है मम्मी। ये क्या है सुजाता? हाँ?
तुमने मेरे काम में दखल क्यों डाला? तुम्हें तो अपनी मनपसंद बहू मिल गई है ना, तुम मेरा काम क्यों बिगाड़ रही हो? पहले आपने हमारा काम बिगाड़ा है, और जिन तलाक के पेपर्स पर आप गोलू के साइन लेने जा रही थी, एक बार उन्हें चेक तो कर लीजिए कि वो सही है या गलत। तो मेरे पेपर्स कहाँ गए? ये हैं आपके पेपर्स, लेकिन ये पेपर्स खराब हो चुके हैं क्योंकि इन पर दिव्यम ने साइन कर दिया है। जो काम हम करने जा रहे थे वो रास्ता आपने भी अपना लिया। अच्छा खासा इन पेपर्स पर दिव्यम ने साइन कर दिया था, लेकिन आपने सब काम खराब कर दिया। अब लाइए हमारे पेपर्स दीजिए। मेरे पेपर्स खराब हुए तो तुम्हारे पेपर्स कैसे छोड़ दूं सुजाता? भाभी आप क्या? एक तो आपने काम बिगाड़ा, ऊपर से आप हम पर ताव दिखा रही हैं। अरे पेपर्स उठाने से पहले देख तो लेती कि गलत पेपर उठा रही है या सही। देख तो तुम भी सकते थे ना सुजाता, मेरा काम बिगाड़ दिया, खुद नहीं देख सकते थे तो आपने क्यों नहीं देखा? ये अपनी बहू की तरफ पढ़ना लिखना भूल चुकी हैं आप। सुजाता मुंह संभाल के बात। ताई जी, क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? ये पेपर्स सारे ऐसे क्यों बिखरे हुए हैं? राधिका जी ने साइन किया या नहीं? कुछ सही नहीं हुआ है। बस पेपरों के प्रिंट आउट निकलते रहते हैं इस घर में। राधिका तो आउट हो नहीं रही है। ये मम्मी जी ना खुद तो एक काम भी ठीक से करती नहीं है, उल्टा मुझे सुनाती रहती है। बस ये जल्दी प्रिंट हो और राधिका इस घर से बाहर निकले बस। माजी ने गोलू भाई और कली भाभी के तलाक के पेपर्स दिखाने के लिए हमें कमरे में क्यों बुलाया था? उनके बीच में सुलह कराने के लिए वो हमारी मदद लेना चाहती थी या फिर कोई और बात थी? शायद से उन पेपर्स पे दिव्यम जी का साइन था, पर उनका साइन क्यों होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिव्यम जी और हमारे तलाक के कागज होने वाले थे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दिव्यम जी कभी भी हमें तलाक नहीं दे सकते। ये भूले ना, दिव्यम जी और हमारे रिश्ते में कभी भी तलाक नाम का शब्द मत आने दीजिएगा। हमारा रिश्ता कमजोर जरूर है, पर इसे कभी टूटने मत दीजिएगा। और रही बात रानी जी की, तो जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता है वो दिव्यम जी की पत्नी कैसे हो सकती है? बल्कि ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी खुद हमें तलाक देकर रानी जी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसे क्या हो गया? बार बार एरर क्यों दिखा रहा है? प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रिंट नहीं हो रहा? तुम्हें जो भी प्रिंट करवाना है मेरे फोन पे भेज दो, मैं ऑफिस से प्रिंट करवा दूंगा। कुछ नहीं, वो डॉक्टर ने पापा जी की प्रिस्क्रिप्शंस भेजे थे तो वे देख। पापा के प्रिस्क्रिप्शंस? अभी 2 दिन पहले तो मैं उनकी सारी दवाइयाँ ले आया हूँ। नई दवाइयाँ हैं क्या? मुझे चेक करने दो। क्या कर रही हो रानी? साइड हटो, मुझे देखने दो। रानी साइड। ये क्या है?
क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम पापा के प्रिस्क्रिप्शन का प्रिंट आउट ले रही हो, तो फिर ये क्या है? माफ कर दीजिए दिव्यम जी, मैं बाल बच गए। अच्छा हुआ जो पुराना स्क्रीन सेवर सेव किया था वो चल गया और ये फाइल उड़ गई। हमें दिव्यम जी से बात करनी होगी कि उन्होंने गोलू भैया और कली भाभी के डाइवोर्स पेपर्स पे खुद साइन क्यों किया, और उनके दिल में रानी जी के लिए क्या है, हमें खुद पता लगाना होगा। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो रानी? बोलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। तुम अच्छे से जानती हो कि ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। भले ही आपके लिए ये रिश्ता कोई मायने न रखता, मेरे लिए ये रिश्ता ही सब कुछ है। राधिका जी के आने के बाद हमारे बीच की दूरियां और भी बढ़ गई। पहले भी हम साथ नहीं थे, पास तो थे, और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी तो कोई गलती भी नहीं, फिर भी मुझे सजा मिल गई। बस उसी में हिम्मत रखने के लिए मुझे ये फोटो चाहिए थी जो मेरे दिल के बहुत पास है। इतना हक तो दीजिए मुझे दिव्यम जी। राधिका जी, ठीक है रानी, मैं फोटो का प्रिंट आउट ले आऊंगा। थैंक यू दिव्यम जी, आप बहुत अच्छे हैं। ये क्या कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो और भूलो मत कि ये रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को खुश रखने के लिए जोड़ा है। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक छल है। इसे निभाने की, इसे बांधने की कोशिश भी मत करो और मुझसे उम्मीद भी मत रखो, तुम समझी? सॉरी, वो खुशी में गले लगा लिया। ये फोटो को एक पेन ड्राइव में डाल के ऑफिस भिजवा देना, मैं ऑफिस के प्रिंटर से प्रिंट आउट करवा दूंगा। अरे दिव्यम जी मेरी बात तो सुनिए। ये दिव्यम जी भी ना सुनते ही नहीं है। अरे राधिका दीदी, आप? जी वो क्या हुआ दीदी? अब वैसे मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ ना? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब दुनिया भले ही सौतनों को दुश्मन मानती हो, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरी बड़ी बहन हो। और जरूरी तो नहीं ना कि दो बीवियां हमेशा एक दूसरे की दुश्मन ही हो। क्या सच में हमारा सिंदूर, हमारा मंगलसूत्र बच चुका है? वैसे आपको कुछ काम था? हाँ, वो सर दर्द की दवाई चाहिए थी। हाँ तो आइए ना, मैं देती हूँ, अंदर आइए ना। सॉरी, फोटो गलती से खुली रह गई। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जब मैं भी इस घर में शुरू में आई थी तो आपकी और दिव्यम जी की फोटो साथ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बल्कि दिव्यम जी तो ये फोटो प्रिंट आउट कराने के लिए ले गए हैं। कह रहे थे कमरे में लगाएंगे। आपको दवाई चाहिए थी ना, मैं भी देती हूँ।
हमारी शादी तो हो गई, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? आप बहुत अच्छे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या सच में दिव्यम जी हमें भूल कर रानी जी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं? उनकी नफरत हमारे प्यार पर इतनी भारी पड़ गई, एक झटके में उन्होंने हमारी जगह रानी जी को दे दी। हमें अपनी बेगुनाही साबित करने में सच में इतना समय लग गया कि हम अपना रिश्ता ही खो बैठे। या फिर ये सब एक धोखा है, सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। आंखों देखी पर विश्वास करने का मन तो बहुत करता है, लेकिन हमसे बेहतर ही कौन जानता है कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। पापा जी के हादसे के वक्त जो कुछ भी हो वो एक धोखा था। क्या पता हमें भी धोखा हुआ है। जब तक हम दिव्यम जी से खुलकर बात नहीं करें तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। क्या तुमसे तलाक के पेपर्स डिलीट हो गए? हाँ मम्मी जी, अगर मैं पेपर्स डिलीट नहीं करती तो दिव्यम जी की नजर पड़ जाती और सारे प्लान पे पानी फिर जाता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वकील से बात करके नए पेपर्स मंगवाते हैं। आज तो कुछ भी करके हम साइन करवा कर ही रहेंगे। कौन से पेपर की बात कर रही हो? और वकील के यहाँ से कौन से पेपर आने वाले हैं? माँ जी, वो मुन्ना के पापा का मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम होना है। बस उन्हीं पेपर्स की बात कर रहे थे हम। उस पर मुन्ना के साइन चाहिए। वो पेपर्स वकील के यहाँ भेजे थे ताकि वो चेक कर ले। वही पेपर्स मंगवाने की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सुजाता, ये सोने का सिक्का है। पंडित जी ने कहा है इसे मंदिर में दान करना है। इससे हमारे जग्गू के ग्रह शांत हो जाएंगे। तुम कर देना। जी माँ जी। हेलो वकील साहब। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक सेकंड, आप तो वकील साहब के असिस्टेंट है ना? जी सर, ये एनवलप देने आया था। एनवलप? जी। लेकिन इसमें है क्या? सर वो तो नहीं पता मुझे। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो वकील साहब, आपने तलाक के पेपर्स भिजवाए कि नहीं? जी, मेरा असिस्टेंट आपके घर पहुंच ही गया है। ठीक है, थैंक यू। इससे पहले कि वकील का असिस्टेंट आकर के डोरबेल बजाए, हम पहले ही जाकर के दरवाजा खोलकर उससे पेपर ले लेते हैं। माँ, मैंने तो बेल भी नहीं बजाई, आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया? ना, हम माँ हैं तेरी, और माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा कब घर आए। चला चल। ये वकील का असिस्टेंट कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? हेलो वकील साहब, आपका असिस्टेंट कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। मैडम, उसने अभी अभी बताया कि उसने दिव्यम को पेपर दिए हैं। क्या? मम्मी जी, दिव्यम जी के हाथ में तलाक के पेपर्स। कैसे भी करके हमें उसे रोकना होगा। चलो। देखती क्यों नहीं चलती? सॉरी मम्मी जी।
कहाँ है तुम्हारा? ये तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं ना कि आपका ध्यान कहाँ है? मैं पेपर्स पढ़ने जा रहा था। हम वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए जा रहे थे। तुम बार बार मेरे रास्ते में आती क्यों राधिका? जी हम एक ही कॉरिडोर से जा रहे थे, अगर सामने देखकर नहीं चलेंगे तो टकराएंगे ही ना। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। इतनी नफरत हो गई है आपको हमसे। हमें आपसे कुछ पूछना था। मुझे तुम्हारे साथ ये सवाल जवाब का गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? टाइम नहीं है मेरे पास। हम मदद कर देते हैं। क्या हुआ? घूर क्यों रही हो ऐसे? आप क्या सच में? पेपर ला, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। मेरी पत्नी बनोगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जरूर धोखा हुआ है। फिल्म जी हमें तलाक नहीं दे सकी। वो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकते। लेकिन वो पेपर्स भी तो सच। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्यम जी ने हमें इस घर में रहने की मंजूरी इसीलिए दी है ताकि वो हमसे सारे रिश्ते खत्म कर सके? अरे वाह, जो काम हम करना चाहते थे वो किस्मत ने खुद ही राधिका को दिखा दिया। अब तो बस जल्दी से दिव्यम के कमरे में जाकर के वो पेपर लेते हैं और दोनों के साइन करवा लेते हैं। कॉफी। मैंने मांगी नहीं तो मुझे चाहिए भी नहीं। इतने प्यार से बनाई है, पी लीजिए। मैं मानता हूँ तुमने बहुत प्यार से बनाई होगी ये कॉफ़ी, लेकिन ये मेरे कॉफ़ी पीने का टाइम नहीं है, तो मैं नहीं पीऊँगा। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पीनी है तो तुम पी लो। मुन्ना बेटा, वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे पापा के नाम से मंदिर में दान पुण्य करें और बच्चों और बूढ़ों को तुम्हारे नाम से खाना खिलाएं। जब वो खाना खाएंगे तो उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, इसलिए ये डोनेशन पेपर और चेक है, प्लीज इस पर साइन कर दें। मैं ये सब करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप अच्छी तरह से जानती हैं ना कि अब भगवान में मेरा कुछ खास विश्वास रहा नहीं। पर बेटा, ये भगवान का काम नहीं है, ये तो दान पुण्य का काम है ना। साइन कर दे। ठीक है। रुकिए, ऐसे साइन मत कीजिए, ऐसे पेपर फट जाएंगे।
मैं आपको पेपर पैड लगा के देती हूँ। मुन्ना, तू आजकल हमें बड़ा थका थका लगता है। तू अपना ध्यान नहीं रख रहा है ना अच्छे से? नहीं ऐसा कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए, अब साइन कर दीजिए। वो हमारी गलत फहमी थी या सच में दिव्यम जी के पास हमारे तलाक के कागज थे? क्या दिव्यम जी सच में उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, दिव्यम जी की प्यार की निशानी। ये भगवान का इशारा है कि इतनी आसानी से दिव्यम जी और हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।